तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर सभी मुख्य समाचार और आज की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हर एक महत्वपूर्ण खबर को जानेंगे, तो दोस्तों आप साथ में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, बड़ी खबरें आप तक सही सही पहुंचे। वहीं दोस्तों अगर आप लोग भी बैलेट पेपर के समर्थन में हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा #WeSupportBallotPaper। बिग ब्रेकिंग न्यूज, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी वैसे ही यहाँ पे दोस्तों इंडिया गठबंधन में फूट डालने की बीजेपी की रणनीति शुरू हो जाएगी। आपको दोस्तों बताते चलें, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को तोड़ने की बीजेपी लगातार कोशिश में है। इसी क्रम में यूपी से जो अपडेट निकल के आ रही है, आपको बताते चलें 12 फरवरी को एनडीए में शामिल हो जाएगी आरएलडी। बीजेपी के सहयोगी ओपी राजभर का बड़ा बयान, आरएलडी एसपी गठबंधन पर ओपी राजभर का ये बयान आया है। जानकारी के लिए बताते चले, समाजवादी पार्टी पहले ही 7 सीटें यहाँ पे आरएलडी को दे चुकी है, लेकिन बीजेपी 4 सीटें देने को तैयार है। फिर भी दोस्तों यहाँ पे ये बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख सकता है। इसी के साथ एक अगली अपडेट आ रही है। दूसरी तरफ 12 फरवरी को ही बिहार में नई सरकार को फ्लोर टेस्ट पास करना है। 12 फरवरी को बिहार में तेजस्वी ने बड़ा खेला होने का दावा किया है, लेकिन खेला हो या ना हो, लेकिन जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं वह बहुत हद तक विपक्षी दलों के समर्थन में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कह रही है कि हमारे विधायकों को लालच दिया जा रहा है। इसी बीच अपडेट आई है, मोदी और अमित शाह की पार्टी बीजेपी अपने विधायकों को विश्वास प्रस्ताव के दिन यानी कि 12 फरवरी तक के लिए बोध गया ले जा रही है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। देख सकते हैं तेजस्वी यादव के एक बयान से जेडीयू बीजेपी में हड़कंप मचा है। यहाँ पे केंद्र में सत्ता है और यहाँ पे एनडीए की सरकार बिहार में, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखी जा रही है सत्ताधारी दलों के द्वारा बिहार में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जम के घेरा है राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को, खास तौर पर रहे प्रधानमंत्री निशाने पर। राहुल गांधी बोले, पीएम मोदी की सैलरी 1,60,000 रुपए है। वो दिन में 7 से 8 लाख के सूट पहनते हैं। 1,60,000 की सैलरी वाले पीएम मोदी महीने में 2 से 3 करोड़ के सूट कैसे पहनते हैं? इतना पैसा कहां से आ रहा है? राहुल गांधी का ये बड़ा बयान दोस्तों। 2024 के चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बाद अब यहाँ पे बीजेपी ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी धांधली करवाई है। सोशल मीडिया पे ये मामला दोस्तों गरमाया है। जानकारी निकल के आई थी कि यहाँ पे 1,66,00,000 से ज्यादा लोगों के नाम ही कटवा दिए गए हैं वोटर लिस्ट से। सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं जिनके नाम काटे गए हैं और क्या कारण था, ये स्पष्ट नहीं किया गया, सिर्फ संख्या जारी की गई है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। 12 फरवरी को महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए 2024 में सबसे महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर पकड़ काफी मजबूत है, उनकी लिस्ट सामने निकल के आई है। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में 40 लोकसभा सीटें 40 की 40 विपक्षी खाते में जाती हुई दिख रही हैं, जिस तरीके का माहौल है। केरला में 20 की 20 सीटें विपक्षी दलों के पास रह सकती हैं। महाराष्ट्र में 26 सीटें 48 में मिल सकती हैं इंडिया गठबंधन को। पंजाब की बात करें तो 13 में से 10 सीटें, तेलंगाना की कहें तो 17 में से 11 सीटें। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्षी दलों को एक यहाँ पे उपाय ढूंढना है जिससे कि बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल किया जाए, कि कैसे भी पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार में पकड़ मजबूत की जाए। खास तौर से यूपी में जहां पर दोस्तों 80 की 80 सीटें जीतने का बीजेपी दावा कर रही है और केंद्र की सत्ता का रास्ता भी यूपी से होकर ही जाता है। जो यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतता है, एक तरीके से कहें तो उसका दोस्तों बहुमत सा हो जाता है। वह समर्थन देने में राजी रहता है कि किसे दल को दिया जाए, किसकी सरकार बने, क्योंकि बीजेपी लगातार 14-19 के चुनाव में यूपी से जबरदस्त सीटें हासिल कर रही है, जिसकी बदौलत वह केंद्र की सत्ता में बनी है। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जारी किया है ब्लैक पेपर, कहा लोकतंत्र खत्म, बेरोजगारी चरम पे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है। 10 साल अन्याय काल के नाम से कांग्रेस पार्टी ने ये ब्लैक पेपर जारी किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को लेकर भी हमला बोला।
खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी जब अपनी बात को संसद में रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबी के बारे में बात करते हैं और अपनी नाकामी को छिपाते हैं, और जब हम उनकी नाकामी के बारे में बोलते हैं तब भी हमको महत्व नहीं दिया जाता। इसीलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर उनकी सरकार के खिलाफ निकाला जाए और लोगों को असलियत बताई जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी के भाषण की आलोचना करने के बाद उन्हें फोन कर गालियां दी गई, दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ, बेंगलुरु में भी इसी प्रकार की शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। दोस्तों देख सकते हैं ये किस स्तर की राजनीति हो रही है। खड़गे ने आरोप भी लगाया है। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भीषण जाम लग गया। दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया। जगह जगह किसानों को रोका जा रहा, ट्रैफिक के दूसरे रूट पे डाइवर्ट किया जा रहा। आपको दोस्तों बता दें, किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है अपनी मांगों के पूरा ना होते हुए। यहाँ पे दोस्तों किसान काफी आक्रोशित हैं और इसी क्रम में एक बार फिर से दिल्ली का घेराव करने की रणनीति बनाई गई। आपको बता दें, किसान संगठन दिसंबर 2023 से ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित अपनी भूमि के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा और भूखंड देने की मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं एक बार फिर से यहाँ पे जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बेहद आक्रामक हमला किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है, वह सामान्य वर्ग में पैदा हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पीएम मोदी पर उनकी जाति को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। दावा किया कि प्रधानमंत्री सामान्य वर्ग से है, न कि ओबीसी वर्ग से। देख सकते हैं लगातार दोस्तों उड़ीसा सरकार और यहाँ पे बीजेपी को घेर रहे हैं राहुल गांधी। इसी के साथ एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। हेमंत सोरेन के बाद अब एक बार फिर बढ़ेगी कांग्रेस सांसद धीरज साहू की मुश्किलें। ईडी ने भेजा सम्मन। झारखंड में ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्षी नेताओं पर जारी है। ईडी ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू को सम्मन भेजा है। एजेंसी हेमंत सोरेन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका बयान दर्ज करेगी। गौरतलब है धीरज प्रसाद के आवास पर बीते दिसंबर में आयकर की अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी भी हुई थी। गौरतलब है हेमंत सोरेन को ईडी ने रांची में गिरफ्तार किया था। ईडी उन्हें फिलहाल रिमांड पर लेकर 6 दिनों से पूछताछ कर रही है। इस सिलसिले में उन लोगों के ब्यौरा ईडी ने जुटाया है जिनसे किसी भी तरह का लेन देन का यहाँ पे शक है। दोस्तों यहाँ पे लगातार विपक्षी दलों को निशाने पे लिया जा रहा है। अब यहाँ पे कांग्रेस की बारी है झारखंड में। ये आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।